हरि ओम। वर्णानामृतसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। ग्राम अछोली के ये पावन मंच में बैठे ये गांव के जम्मोदाय बहनी मन भैया मन सबो मानस मंडलीला मानस मन से जुड़ैया उद्घोषक महोदय और ये पुनीत आयोजन ला सफल बनाए बर जेकर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका के आप सबके चरण में श्री राम मानस मंडली ग्राम पापरा के सबो सदस्य मन के डहर ले कोटि कोटि नमन स्वीकार करो। आवो चलन श्रीमद् रामचरित मानस के बालकांड के पावन प्रसंग में जहां दो राम एक जगह एकत्रित हैं, जनक के यज्ञशाला है जहां धनुष यज्ञ के प्रकरण चला थे। ये रामचरित मानस के अद्भुत प्रसंग है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के प्रभाव के दर्शन कराते। परशुराम लीला राम जी के प्रभाव के दर्शन, प्रभु राम जी के स्वभाव के दर्शन दोनों एक साथ परशुराम जी अपन अनुभव के माध्यम से करते और यहाँ आकर के परशुराम जी के समर्पण के कहानी है। आओ ये प्रसंग ला हम आप सबके बीच में हमर निर्धारित आवंटित समय जितना भी हो ही हमला बताए तो नहीं है तब हो ले जिन भी समय हमला आवंटित करेंगे वो समय में एक कथा प्रसंग ला हम आप के बीच में रखे के प्रयास करबो। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये भाव देते कि जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। सियावर रामचंद्र की जय। आओ एक छोटून भजन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कलम से एक बाद आप सब लग कथा प्रसंग में लेके चलबो। बोले श्याम रामचंद्र की जय। मन पछतई है अवसर बीते। 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 दुर्लभ देह पाई हरिपद भज। दुर्लभ देह पाई है
मगर धन धाम समाए अंत चले बच गई है अवसर बीते, मन बच गई है अवसर बीते। बनता दी जानी स्वार्थ सुध बनता दी जानी स्वार्थ सुध बनता दी जानी स्वार्थ ना करुणे है सब ही ते अंत हो हित देंगे पार गजाननं भूतगणयादिसेवितं कवित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आओ ये पावन से कथा प्रसंग में दाई वो हम अपन के स्वागत करथन। ये प्रसंगला आपन के बीच में रखे के पहली आपन से एक प्रश्न है। बहुत दिन ले हो गए आपन कथा सुना था, आयोजक बंधु मन तो आप मन ला प्रश्न करत वही आखिरी में मैं बीच में पूछता हूँ।
ये जिन कथा प्रसंग है जिनमें धनुष यज्ञ एक शब्द बोलेगी और एक शब्द कहेगी सीता स्वयंवर। ये धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर दाई हो बताओ तो भला। यज्ञ अभी हमारे महाराज जी करगी और यज्ञ करगी तो हमें संविधा चाहिए लकड़ी का, आहुति के लिए हमें द्रव्य चाहिए। जनक जी के ये मंडप में अगर ये धनुष यज्ञ है तो यहाँ लकड़ी हवन कुंड कहाँ है? और अगर ये सीता स्वयंवर है तो ये दीप दीप के भूपति नाना काबर आए रही सोई है। एक आजन कर जवाब है का गोठिया कोई बात नहीं, चलो हम ही गोठियाबो। अब तो हम तो एक कहीं कहीं तो 1 घंटा भर तो ठेका थे हम तो गोठियाबो। देखो रामचरितमानस के ये प्रसंग में 2 शब्द के प्रयोग हुए दाई हो। एक तरफ जिन समय विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण अहिल्या आश्रम के तरफ जब आगे बढ़त रही से तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक शब्द लिखे, एक चौपाई लिखे। का चौपाई लिखे? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। भगवान राम ने क्या बताएगी? बोले राम जनकपुर में एक यज्ञ होते, मोर यज्ञ तो ते पूरा करवा दे। ताड़का मर गए, सुबाहु मर गए, मारीच रूपी दुख बहिर हो गए, दोष के निवारण हो गए। एक यज्ञ बाँचे हैं। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। और धनुष यज्ञ बातें है कि राम तो वो यज्ञ पूरा करवा दे। भगवान राम का सुन के आए कि धनुष यज्ञ, लेकिन यही धनुष यज्ञ में ठीक राम और लक्ष्मण ल जाए के पहली नगर भ्रमण वगैरह होए के बाद यही विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम ल एक वाक्य कहिन। का कहिन? सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईस देई की दो देई बढ़ाई। बोले राम अब कहाँ चलना है? तो बोले अब सीता स्वयंवर देखे बर जाना है। तब कोनो मन गोस्वामी जी महाराज ने प्रश्न करी, महाराज ये एक ठन बात कहो, ये सीता स्वयंवर है कि धनुष यज्ञ है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की का करबो जी, हमला तो दोनों केहल पढ़ी। काबर दोनों केहल पढ़ी? बोले ये सीता स्वयंवर घलो हरे और धनुष यज्ञ घलो हरे। बोले कैसे? जिन समय राम जी अहिल्या जी के आश्रम के ठीक पहली से जनकपुर के लिए यात्रा करते, उतना समय ये धनुष यज्ञ है। तो धनुष यज्ञ कहते हैं, लकड़ी कहाँ है? यज्ञ कुंड कहाँ है? तो बोले यहाँ यज्ञ कुंड हरे वो धनुष, और लकड़ी का हरे तो बोले लकड़ी हरे ये जितना राजा आहे ना तेकर मन के बल, ये राजा मन के बल के आहुति डाले जाए, यही मनोकर संविधा है। अच्छा ठीक है महाराज, ये धनुष यज्ञ हरे तो फिर सीता स्वयंवर काबर लिखे? स्वयंवर तो बोला कहे जाते जहां वर के स्वयं जिन कन्या है वो वरण करे, कन्या के हाथ में वरमाला दे दिए जाते, वरमाला में लेकर के कन्या जिन के जेल न चाहे पसंद करे ओकर सिर में गला में वरमाला डाल के ओला अपन पति बना ले। तो ऐसा कुछ तो नहीं हो है महाराज। अब ऐसा नहीं हो है तो सीता स्वयंवर काबर? आप ध्यान दिया जिन मन रामायण रामचरितमानस पढ़त हुई है मन जरूर जान गए बात ला, जिन ला मैं संकेत करना चाहत हूँ आप मन के बीच में।
यहीं से राम जी के प्रभाव और यहीं से राम जी के स्वभाव के दर्शन आपला मिली। और अंत में जाके हम परशुराम जी के जीवन में राम जी के प्रभाव के चर्चा करबो। ये सीता स्वयंवर के चर्चा कतका बेरा इसगा, तो सीता स्वयंवर के बाद जिनके पुष्प वाटिका प्रसंग के ठीक बाद में गोस्वामी जी महाराज सी स्वयंवर देखी हो जाइए से कहते। ओकर पहले आप खोज डरी हो। पुष्प वाटिका प्रसंग के पहले सीता स्वयंवर नाम के शब्द नहीं आए, मखशाला भले कही दी, लेकिन सीता स्वयंवर नहीं कहा। पुष्प वाटिका में भगवान राम सीता जी ला देखी, सो सीता जी भगवान राम ला देखी। और सीता जी जिनके वर के रूप में भगवान राम ला जब चयन कर डरी, अपन हृदय में बैठा डरी, और भगवती पार्वती जी के मंदिर में जाके दोबारा ओकर से वही वर के याचना करी। और भगवती पार्वती जब बोला आशीर्वाद दे दी कि सुन से सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मनोकामना तुम्हारी। अब जब फूल लेकर के विश्वामित्र जी के पास में भगवान राम और लक्ष्मण आईस, तो जिन सीता जी के दर्शन के जिन बात रही से और राम जी के मन में जिन सीता जी के लिए प्रेम जिन उठेरी से, बोला गुरुदेव कर जस के तस कही दी निश्चल भाव से। और विश्वामित्र जी तो वैसे भी तत्व दृष्टा है, वो अपन योग बल से सब कुछ जाना थे भविष्य में का होने वाला है। और जब भगवान राम ये बात ल बता डरीस, रात बीत गए जब बिहनिया होइस, तब विश्वामित्र जी महाराज की सी स्वयंवर देखा हो जाएगी। बोले मोर शिष्य हो चेला हो, अब सीता स्वयंवर देखे जाबो। काबर सीता अपन वर के चयन कर डरे है, कौन हरे बगल में खड़े है राम, ओखरे बगल में, अब सीता स्वयंवर हो। रामचरित मानस इतना दिव्य ग्रंथ है कि यहाँ एक एक पग में न जाने कितना कितना संकेत भरे हुए हैं। अच्छा, आप विचित्र बात है, धनुष यज्ञ ला सीता जी के विवाह के कारण से ही आयोजित करेंगे, लेकिन एक भी राजा इसे नहीं है जिन ला निमंत्रण दे के बुलाए गए हुए, एक भी राजा नहीं। ये संसार में कोई ऐसे राजा नहीं रही जेला सीता जी के ये यज्ञ मंडप जिनके धनुष यज्ञ है वो कर लिए निमंत्रण नहीं मिले। अब मैं ऐसने अपन डाल लेनी कहा भाई, जनक जी महाराज जिन बात लग कहे तेल लग कहा था। जनक जी महाराज कहा कि दीप दीप के भूपति नाना आए जो हमने पन ठान, आए सुनी हमने पन ठाना। मैं जिन प्रण करे हो तेन प्रण सुन के ये दीप दीप के राजा मनी है सकला है, मैं कोनो नहीं बुलाओ। तो कहाँ कोनो निमंत्रण भेजे, और भेज दी तो वो नीच कहती तो तोला बुलाए रहे रे फलाना, तोला बुलाए रहे हो ढेकाना, इसे कहती निकन्नी की काबर सब जन सुन के आए, और सुन के आए तो यहाँ सीता स्वयंवर के बाद बिल्कुल सार्थक सिद्ध होते। और अध्यात्म के दृष्टि से कहा नहीं तो भगवान राम और भगवती सीता जी तो अभिन्न है, और अभिन्न है। एक मानस के वंदना प्रकरण में भी एक चर्चा होते कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। लेकिन एक बात है, भगवान राम के बिहाव ला देखे बा जब देवता मन आइन, तब देवता मन में सब के सब में होड़ लग गए भगवान राम के बिहाव देखे बा। सब जन भगवान राम के दुल्हा रूप ला देख करके एकदम मुग्ध है, बड़ा सुंदर दिखा थे भगवान। लेकिन ब्रह्मा जी बड़ा चकित है, ब्रह्मा जी बड़ा परेशान है। कोनो मन ब्रह्मा जी के दृष्टि ला देखिस कि ये काला देखा थे जकर बकर 8 ठन आँखी में, 4 मुख के ब्रह्मा जी 8 ठन आँखी, वो जकर बकर ला देखे, जितना मंडप सजे रहा है, लोगन मन बैठे रहा है, सब ला देखे और परेशान होत रहा है। भगवान शंकर तीर में गई, सब कथे ब्रह्मा में जान डरे थे काला खोजत है। ब्रह्मा इसे बगल के आखिर देखी काला खोजत महाराज, तते हाँ ये सृष्टि की रचना करे हो इसे की सोचता। और ये सृष्टि के रचना में ये जनकपुर के मंडपला में कैसे नहीं बना हो कि सोचा था। हाँ
सबो जिनिस हा ये संसार में मोर बनावल हरे, ये जनकपुर के मंडप कते कर छूट गई भगवान एला कौन बना है, ऐसे सोचा करते हैं। तब भगवान शंकर बोला समझे कि सुन, ये जिन बिहाव होते ना ते तोर ददक बिहाव हो, और ददक बिहाव में लड़का पहली नहीं आए, ददक बिहाव में लड़का पीछे पहले आ जाए, लड़का तभी आए चलिए बिहावे नहीं हुआ तो लड़का कहाँ लाई। तो अभी तोर बाप के बिहाव होते तो महाराज मैं कैसे यहाँ बैठे हूँ, अरे भगवान हा कृपा करके सब जनला अपन अपन बिहाव दिखावा थे, तोर कृपा भाई कैसे नहीं का एक उदाहरण देते, लड़का हा नानकुन लड़का हा कोनो अपन दाई दादा शादी के एल्बम खोदते, और एल्बम ला जब देखते सबले पहले अपन फोटो खोदते, मैं कते कर हो ते कहा रवे हुआ, अरे के पैदा नहीं हुआ तो कहा रवे, वैसने ब्रह्मा जी की स्थिति। तो शिव समझा, मैं अपन डालने नहीं कहूँ, गोस्वामी जी महाराज लिखे शिव समझाए देव सब, शंकर परम उछाव। ये कि भाई देखो कोई आश्चर्य करे के बात नहीं है, सब जन आनंद उत्सव मनाओ। खबर ये जन बिहाव होते तो सिय रघुवीर बिहाव, भगवान राम और सीता जी के बिहाव अपना अपना खोजे कोशिश मत करो। और ये बिहाव काकर आधीन रही तो बोले चाप आधीन, धनुष के अधीन ये बिहाव रही। आजकल के शब्दावली में कहन तो रिक्रिएट करे जाते राम और सीता के बिहाव ला। अब यहाँ होना का है तो होना ये है कि जिन धनुष रखाए हुए है पिनाक, भगवान शंकर जी के पिनाक, ये पिनाक ला जिन हाथ तोड़ ही कई ठन रामायण में प्रत्यंचा चढ़ाए के बात आती, तो ये पिनाक ला जिन हाथ तोड़ दी बिना विचार करे श्री सीता जी हा ओकर गला में जयमाला डाल दी। ये दशरथ ये जनक जी के यह प्रण है। सबो राजा मन अपन अपन बल के प्रयोग करी, अब बल के प्रयोग करी तो फिर काकरों से जब नहीं उठी तो जनक जी अपन मन में तर्क लगई। जनक जी कैसे तर्क लगई कि बोले देखो जेकर से धनुष हा उठना है और टूटना है ते अपन जगल हिलत नहीं है राम जी, और जेकर से धनुष ला ना टूटना है ना हिलना है तेवन बिना हिले मानत नहीं है दुष्ट राजा मन। एकर मन से धनुष ला हिलना नहीं है टूटना नहीं है, और ये मन घेरी बेरी हलाए जाते हला हला के स्वयं हालाते धनुष नहीं हालाते। तो जनक जी महाराज तो ज्ञानी के ज्ञानी अपन मन में विचार करके उपाय कर इसका करे जाए, तो बोले एक काम करे जाए कि लखन लाल ला पहली उठाया जाए, और लखन लाल जब उठ जाएगी तो राम जी घलो उठ जाएगी पक्का। तो लखन लाल ला उठाए बार तरकीब सोचिस, तरकीब का सोचिस, जब भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा, तो जनक जी महाराज गुस्सा होए के अभिनय करिस, बोले वचन रोष जनुसाने, जनुसाने वास्तव में क्रोध नहीं है, लेकिन क्रोध के वचन ला जबरन शान के बना के बोली जनक जी। और किस का बस बस अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जाने, अब अपन आप लोग कोई वीर मत समझना, मैं जान रहा हूं कि ये दुनिया वीर से खाली है। 10-10 हजार राजा एक साथ उठाए बढ़ जात हो, और उठारे टारे टोरे के बात नहीं तुम 3 बार नहीं हिला सके। कोनो मन पूछिस कजी 10,000 राजा हा एक साथ धनुष ला उठाए बढ़ जात है, और धनुष ला मान लो उठा टोट डर ही तब का होई भाई, बिहार एक जनसन होना है। 10-10 हजार राजा एक साथ उठा टोरी तक आकर्षण बिहार होई। तो प्रश्न करने वाला की तो हमन लकार पूछता जीवन टोरे जाती हिल पूछ ले, तो वो मान लो पूछी कि कजी तुम 10,000 राजा एक साथ टोरे बढ़ जात हो, मान लो धनुष टूट के तब बिहाव का आकर्षण हुई कैसे करूं। तो ये राजा मन की पहली टूटे तो धनुष पहली टूटे तो अच्छा टूट के तब टूट देगी तो हम एक दूसरे से लड़बो, 10,000 राजा एक दूसरे से फाइटिंग करबो। अच्छा ओकर बाद जेन हा जीत जाही एक झन बात जाही ओकरे संग बिहाव करबो,
बिहार हो नहीं है, मरे कटे के बाद पहली। अब ये केवल त्रेता युग के बाद नहीं, आज भी उसने कुर्सी एक ठन, कुर्सी एक ठन और दल नहीं होते का अभी का। अब मान लो ये दल मन सबो जन मिल के एवं एक नहीं है, इकट्ठा हो है मजबूरी। एक होना माने दिल मिल जाना, पति पत्नी के विवाह होते तो एक हो जाते, दिल मिल जाते, लेकिन इकट्ठा होना ये मजबूरी है। तभी मजबूरी है, तब मजबूरी है तो इकट्ठा हो है। कज्जी मान लो जीत गए तब क्या करबू, तब फिर फाइटिंग होबू। जेकर डान ज्यादा भार पड़ी ते है भले वही बन ही कुर्सी का अधिकारी। बस यही स्थिति है जनक जी महाराज की बस अब जनिको माँ के भटमानी वीर भीर मही में जानी। अक्कल बोले के बाद काकट डहाल देखी लक्ष्मण डहाल असर होते तो भी होते और असर होइस। लक्ष्मण के त्योरी चढ़ गए और त्योरी चढ़ गई तो फिर वो वही बात ल पकड़िस माखे लखन कुटिल भई भाव है रतपट फरकत नयन रिसव है। लखनलाल जी के त्योरी चढ़ गए और त्योरी चढ़ी तो जैसे ही खड़े हुई जनक जी महाराज की बस अब मोर बात बन गए। अब रामला बिल्कुल खड़े होने लगे और ऐसे चमकई से जनक जी महाराज ला लखनलाल जी महाराज के आखिरी में राम ला कहना पड़ गया कि बस बस लखन तोर बोले से ये धरती डोला थे, ये धरती डोला थे। लखनलाल जी की महाराज का मतलब धरती डोले से का मतलब, कैसे मतलब नहीं है। अरे जेल डोलना है तो अभी तक नहीं डोला थे, वो ना नहीं डोला थे। बोले एक आप और ये एक धनुष और जेल नहीं डोलना है ते मन डोले भी नहीं मारा थे ये राजा मन। भगवान राम की इसकी बस 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 अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हो जाए काम हो जाए। और दूसरा तरफ विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम ला आदेश करी उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। भगवान राम सहज ही चले सकल जोग स्वामी। मैं जल्दी जल्दी ये कारण बताता हूँ आप मतलब ये बात ला मोला जाना राम प्रभाव तक पहुंचना है। अब भगवान राम उठी से उठे के बाद में धनुषला तोड़ दी। अब जैसे ही धनुष तोड़ी राजा मन में खलबली मच गए और राजा मन में खलबली भाई भगवान राम नान चुन तो रहीन का ज्यादा बड़े नहीं 14 साल के भगवान कहे जाते हैं कि भगवान के आयु जिनके एक निश्चित समय 16 वर्ष के आयु के बाद में थम जाते, वो बाढ़े नहीं है, हमेशा 16 वर्षी रही थी। अब भगवान राम नान चुना हुआ जितना राजा बैठे हैं दुष्ट राजा तेमन एकदम हिष्ट पुष्ट सलिदर मोट डांट। भगवान राम ला देख के कहते कि ये नान चुन लई का धनुष ला तोड़ दी, कतिक बेर चढ़ाई कतिक बेर उठाई धनुष तोड़ी हम तो नहीं जाने। काबर वो जगह में गोस्वामी जी महाराज उसने बात ला लिखी लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाड़े जितना जन बैठे रिसे को झन नहीं देख सकते जितना जल्दी टोरी सोला। तो वो राजा मन अपने अपन एक दूसरा ला गोठिया थे बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मर जाओ यारो, ये इकर मन के चलत है, ये दुष्ट राजा मन के। लखनलाल जी महाराज फिर कसमस आते घेरी बेरी धनुष में होकर हाथ जाते कहा बताओ रे। बोल भैया चुप करा दे तिकर मन के अभी मजल चखा डरते हो। लेकिन भगवान राम एकदम चुप शांत भाव से मुस्कुरात खड़े हैं। धीरे से कोंटम कोचा कि महाराज में जमाओ का है मल्ला। भगवान राम कहते नहीं अभी एक झन लाऊ बलात् रहा ले झगड़ा शांत हो गई, कहीं करे की जरूरत नहीं है। न रहे बांस न बजे बांसुरी और लाठी भी टूट जाई, लाठी भी टूट के सांप मर गए तो लाठी मतलब का हुई, लाठी घलो बाँचे और सांप घरो मरे ऐसा काम करबो। अब इकर मन के चला थे जतना राजा है ते मन उछल उछल के गोठिया थे कि मैं ये लड़का मन ला पकड़ो और जनक सहायता करे बर आए तो ऊल जीत दो, ऊल मार डरो और सीता जी बांध के नोक में लेके चलो। बस वही समय तेगी अवसर सुनी शिव भंगा
खदर मसर करत है ओतकी बेर ये धनुष यज्ञ के शाला में जैसे मेन दरवाजा रहा है परशुराम आ कैसे खड़े हो गए, दोनों हाथ ला ऐसे, एक हाथ ला नीचे एक हाथ ला ऊपर। और जैसे ही परशुराम ला देखी तो जिन है जैसने है तैसने ऐसे फोटो छपाए बरोबर स्थिर हो गए। जितना राजा है सबके सिट्टी पिट्टी बंद। परशुराम जी ला देखी तो सबके हालत खराब, जोश ठंडा, खून ठंडा। परशुराम जी महाराज किए अभी शोर शराबन कैसन हुआ तरी से, खड़ाऊ पहने हुए है, त्रिपुंड लगे हुए है, दूठन तरकस बांधे है, एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में फरसा है, और क्रोध से ओकर आँखी लाल है। जैसे ही कड़ांग कड़ांग खड़ाऊ पहन के अंदर प्रवेश करीस, जतना हुआ के राजा है सब के सब अपन दादा का नाम ले लेके ओकर प्रणाम करे शुरू लगे करन, सब दंड प्रणामा। और अपने से नहीं अपन बाप के नाम ले लेके पांव पर आते। कोनो मन पूछी नहीं मन बाप के नाम काबल ले थे जी, तो बोले मन बाप के नाम ये कारण ले थे कि ये परशुराम दिन के 21 बार ले ये धरती ला छत्री विहीन कर दे रही, सब ला काट काट के फेंक दे रही। और जब भी कोई जगह में छत्री मन के कोनो बड़े सभा करना होए तब परशुराम जी महाराज से एनओसी ले पड़े हो मल्ला, नो ऑब्जेक्शन। ऐसा कोनो कही देती परशुराम हो तब छत्री मन के सभा बुलाए जाए। लेकिन राजा जनक जन के ये एनओसी नहीं ले है परशुराम करा, ये तो महेंद्र पर्वत में तपस्या करे बैठे रही। और धनुष के जब टंकार हुई, धनुष टूटे के जब आवाज हुई तब वो आवाज न सुन के ये आ है। एती जनक के हालत घलो खराब है, और जनक के हालत खराब है, और जनकेल वो चिल्ला के कि परशुराम हे जनक कहो क्या कारण है, एकदम चिल्ला के ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, या अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, जल्दी बता। जनक जी महाराज घलो काय करे बेचारा, हालत ओकरो खराब है। लेकिन जनक हा उत्तर बिल्कुल नहीं दी, कुछ नहीं। वो कुछ बोले एक पहली वो दूसरा ढाल ला देखी तो दोनों खंड जिन है धनुष के दो टुकड़ा जिन के वो ला दिख गए। और बगल में भगवान राम एकदम शांत भाव से खड़े हुए हैं, श्री सीता जी खड़े हुए हैं। अब जब धनुष के दोनों टुकड़ा ला देखी तो ओकर पारा और ज्यादा गर्म हो गया, और जोर से चिल्ला के किस के वो मूढ़ जनक तू या बतला धनवा को किसने तोड़ा है। सीता से भरी स्वयं मन में किसने ये नाता जोड़ा है, जल्दी उसकी सूरत दिखला वरना सौपट कर डालूंगा, जहां तक तेरी राजपाट सब उलट पुलट कर डालूंगा। लंका ये जत्ता ये राजा मन बैठे हैं जनकपुर में सब के सब एक दूसरा कहा था। एक राजा दूसरा राजा कान में कहा थे, काट समझ सकते हैं मैं नहीं तोड़ सकते हो धनुष ला, महू तोड़ डरते हो, मैं जानत रहे हो इसने होने वाला है परशुराम आई कि तेकर से नहीं तोड़े हो। ये एक दूसरा गोठिया थे। और कुछ कुछ राजा मन अपन मन में कहा थे, हे शंकर भगवान बने करे महाराज मोर चन्नी तोड़वाए, मान लो मैं कोनो तोड़ देते हो तो मोर वंश में दिया जलैया घलो नहीं बांटतीस महाराज, बने हो गए तार, का करना है जेकर नाचा तेकर बाजा। ये एक सभा के में चित्र रखा तो आपन के बीच में परशुराम जी महाराज राम है वो, लेकिन एक नाम में आप मन गौर करियो, एक नाम में परशु लगे हुए, परश परश मतलब फरसा। और जिन राम आगू में खड़े हुए गए यहू राम है, आज दो राम एक साथ है। परशुराम जी महाराज कौन है तो यहू सूर्य है, भृगुवंशी सूर्य है, और राम जी कौन है तो ये रघुवंशी सूर्य है। दोनों सूर्य में अंतर का है, बोले दोनों सूर्य में ऋतु के अंतर है। कैसे अंतर है बोले परशुराम जी महाराज जिनके
ये गर्मी के जेठ पे महीना के दोपहरी के धूप पे तही अवसर सुनी शिवधनु भंगा आए भृगुकुल कमल पतंगा। जेठ के महीना के दोपहर के सूर्य और जेठ के महीना के दोपहर के सूर्य सब झंडर रहा था। आजकल के वैज्ञानिक भाषा में अरे घाम ज्यादा है रे बाबू, हीट स्ट्रोक हो जाए, मत निकलो, लू पकड़ ली, ये वही परशुराम हरे। एला देख के सब झंडरा थे और भगवान राम को ने तो बोले ये शीतकालीन सूर्य, सुबह सुबह के सूर्य हरे, शीतकाल के शीत ऋतु के एकदम सुबह सुबह के सूर्य हरे। बोले एकर सब जन प्रतीक्षा करते कति बेर घाम होईगा और रौनिया में जा कंगार कर रोटी खाबो। ये दोनों के अंतर है, दोनों के स्वभाव। एक इतना गरम कि ओला देख के सभा जल उठे, एक इतना नरम कि वो गरम है घलो नरम होए बरधर में। अब ये जनक जी महाराज ने प्रश्न करे है, आओ एक टन झोटकुल भजन के बाद एक प्रश्न के ऊपर में चर्चा करबो। बोले श्याम रामचंद्र की जय। जाके प्रिय राम वैदे, जाके प्रिय राम वैदे, जाके प्रिय राम वैदे, जाके प्रिय राम वैदे, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जगत परम सनेही, जाके प्रिय राम वैदे, जाके प्रिय राम वैदे। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंठ जहि ब्रज कहि, बलि गुरु तजो कंठ ब्रज बलि करी, बलि गुरु तजो कंठ ब्रज बलि कहि, है मुझ मंगलकारी, जाके प्रिय राम वैदे, जाके प्रिय राम वैदे। नाते ने राम के मैयत, सुहिद सुसेव्य जहालो, नाते ने राम के मैयत, सुहिद सुसेव्य जहालो, नाते ने राम के मैयत, सुहिद सुसेव्य
तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण के प्यारो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण के प्यारो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण के प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, जासो होए स्नेह राम पद, जासो होए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। जाके पियन राम बड़े, जाके पियन राम तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जब जब परम सनेही। जाके पियन राम बड़े, जाके पियन राम बड़े, जाके पियन राम बड़े, जाके पियन राम श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मैं चर्चा करत रहे हूं एक सभा में दो सूर्य, एक सभा में दो राम और दोनों अवतार। परशुराम जी महाराज अंशावतार या ओला आवेशावतार कहेगी, और भगवान राम पूर्णावतार। भगवान राम पूर्णावतार है और परशुराम जी महाराज अंशावतार या आवेशावतार है। दोनों ही राम, ये संसार में तीन राम बड़ा प्रसिद्ध है। हमारे धर्मशास्त्र में तीन राम, एक राम जिकर नाम है परशुराम भृगुवंशी, एक जन राम के जिला की बलराम यदुवंशी, और एक राम है केवल राम ये रघुवंशी। अब तीनों में अंतर का है, तीनों में विशेषता का। परशुराम जी भी भगवान राम के ही अवतार है, ब्रह्म के ही अवतार है, लेकिन वो समाज ला सुधारे बर फरसा के प्रयोग करते। और एक समय आए के बाद में वो ऐसे मान्यता बना लेते कि समाज ला केवल शक्ति से ही सुधारे जा सकते, अन्यथा समाज ला सुधारे के कोई और दूसरा तरीका नहीं। एकर सेती ओकर नाम के आगू में परशु जुड़ गए। यही परशु से, यही फरसा से छत्री मन के साथ में ऐसे द्रोह मचई कि परशुराम के नाम सुनते ही वो समय छत्रानी स्त्री मन के गर्भ के पात हो जाए, ऐसे को उठाए जाते। दूसरा है बलराम। बलराम के जीवन में भी राम तो है, लेकिन बल के साथ में राम है। यहां भी ताकत के विशेष महत्व है, लेकिन राम में बोले राम में कोई और दूसरा तत्व मिलाए के कोनो जरूरत नहीं। जहां सबो तत्व आकर के एक जगह समाहित हो जाए वो हरे राम। और एकर प्रभाव अभी देखे बर मिली। देखा जाओ, मैं एकर प्रभाव के एक ठन चर्चा करत हो जिन परशुराम जी महाराज ला दिखाए जाते। जाना राम प्रभाव तब, पूरा धनुष यज्ञ के प्रकरण के आखिरी में ये बात लिखे गए है कि जाना राम प्रभाव तब।
लेकिन राम के प्रभाव के जाने के शुरुआत कते कर ले हुई वो जगह से जैन जगह में परशुराम जी महाराज ये कहिन कि कहू जड़ जनक धनुष कह तोरा। अब आप बताओ जनक जी महाराज वो समय के सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी ऋषि, जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जेकर ज्ञान से, जेकर ज्ञान के प्रभाव से जन्म और मृत्यु के बंधन से व्यक्ति जन के मुक्त होए के उपाय खोजे, ऐसन ज्ञानी महाराज जनक जी ला ये परशुराम जी महाराज जड़ कहा था, मूर्ख कहा था। अब पूछेगी इसकी धनुष ला कौन टोरी तेल बता। अच्छा पूछे जा सकते कि ये धनुष से टूटे से परशुराम जी महाराज काबर अतिक बौखलाए हुए। तो परशुराम जी महाराज एक उत्तर देवत बहुत बढ़िया बात कहते कि ये हा मोर गुरु शंकर जी के धनुष हरे। अच्छा तो शंकर जी के गुरु रूपी शंकर जी के धनुष हरे, ये धनुष कहाँ रही से? तो ये धनुष जनक कर रही से, तो जनक ला कौन दे रही से? तब भगवान शंकर ही दे रही से। अच्छा आप विचार करके देखो, यदि आप कोई वस्तु के दान कर दो, जैसे आप बजरंगबली मंदिर के बजरंगबली मंदिर में मान लो पुंगा रेडिया दान कर दो, ये मंदिर में पुंगा रेडिया बजना चाहिएगा, नहीं बाजे सुनना लागते मैं अपन डाल ले दान दे थोड़ भाई, ये रोज के बजाय करो बिहनिया ले। अब मंदिर में बढ़िया दान मिल गए, 2-4 दिन बने बाजी, 5वां दिन 6वां दिन 7वां दिन बाजना बंद, तब वो दान दे रहे थे लौटी धर के पहुंच गए, कैसे मैं दान दे वो रेडियल तुम बजाओ नहीं, गोलमाल करा तो घपला करा तो ये दान हा दान नहीं कहलाया। काबर बोले ये दान के साथ में तोर ममता जुड़ गई, और ममता के साथ में तोरा हमता जुड़ गए कि मैं दानी मैं देव तेला नहीं बजात हो। मोर गुरु के धनुष, और मोर गुरु के धनुष ला तोड़ने वाला है संसार में कौन? तो कोनो मन कीन परशुराम जी महाराज ला कि महाराज आपके गुरु के धनुष हरे, आपके गुरु के धनुष अगर टूट गए तो गुरु जी नाराज होना चाहिए कि आप नाराज होना चाहिए? और गुरु जी यहाँ कहीं नहीं कहा थे, बपरा कैलाश में बैठ के वो सबो सीन ला देखा थे, और ते कार मन मारे बफलत जात था। ऐसे जब बोली तो फिर हमरो मन के भाई देखो बात है सीधा है। भगवान राम ला जब ये पीला बत्ती जल गए है, अमोल समझ नहीं बता रहे गुरु जी, हम बे है अपन ढंग ले जमात रहे हो प्रसंग ला। अब मेरा जिन जगह में पहुंचना रही तीन जगह ठिया में पहुंचे नहीं हो, और ये हुरहा जल गए। खैर जितना भी बोले धनुषे एकदम बोले हो दाई हो, समझ में वही कई बात है तो मैं 2 सूत्र आप मन के बीच में रख देता हूँ। जितना कन बोले ते में जीवन में कितना भी दानी बन जाओ, अहमता जीवन में मत पालना कभी कि मैं दानी हूं मैं दान करूंगा। और जैन वस्तु के आप दान करत हो वस्तु के साथ में कभी ममता मत जोड़ना। अगर ममता जोड़ रहे हो तो जीवन भर पछताओ। महतारी मन की संख्या ज्यादा है, ये बिहाव के प्रसंग है। मैं छोट उन बात कहूँ और 5 मिनट समय देवे। हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में जब पिता के द्वारा कन्यादान होते तो कन्या और वर के चरण धो करके चरणामृत ले जाते। कोनो मन बता सकते काबर लेते चरणामृत? देने वाला चरणामृत लेते। अरे जेन हा दान ला पा है कन्या के दान ला, वो हा ससुर और सास के गोड़ ला धोक पीती तो बात समझ आती इसकी नहीं। लेकिन ये जगह में उल्टा होते। काबर होती है इसने? बोले यही हम ममता के समर्पण हरे, यही हा अहमता के समर्पण हरे। जिन दिन आप अपन बेटी ला विदा कर दे तो वो बेटी हा कोनो घर के राज रानी बन गई, और वो कर राज में
दाई और महतारी के इंटरफेयर या दखलंदाजी ओकर राज में होही तो ओकरो घर बिगड़ही, तोरो घर बिगड़ही। अहमता और ममता के त्याग ला बिल्कुल कर दिया। यही बात के संदेश दे के हम आप मन से विदा लेबो। और विदा लेवत एक बात कही देन कि उम्र ढल पड़ी है साल 60 पर, बहुत सोया लकड़ी के खाट पर, इस क्या भरोसा इस हड्डी के ठाट पर। चलो चले आज भक्ति के घाट पर, चलो चले आज भक्ति के घाट पर। ये छोट उन भजन आप उनके बीच में पश्चात विदाई। कर गयो मन की चोरी, कर गयो मन की चोरी, कर गयो मन की चोरी। कान्हा कान्हा 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 कर गयो मन की चोरी। मोहना 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 कान्हा कान्हा कर गयो मन की चोरी। कान्हा कान्हा कर गयो मन की चोरी। वृंदावन की कुंज गलिन में देखूं बाट तुम्हारी। वृंदावन की कुंज गलिन में देखो बाट तुम्हारी। मत तड़ पाओ अब तो माना तुम
रामचंद्र की जय। आदरणीय गुरुजी रोहित देशमुख जी आपको सादर प्रणाम और निवेदन एक भजन हो। हमारे बीच मंडली की अनुपस्थिति हो गई है, रास्ते में अभी बस सरोवर से निकल गए हैं। जी 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 जी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 पायो जी मैंने राम रतन इसलिए साहू जहाँ का जो मंच पर आए राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल तेरी मेरी सतगुरु। वस्तु अमोल तेरी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोल तेरी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूरी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी समायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने
श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल आरती होनी है, गुरुदेव निवेदन मंगल आरती। श्यावर रामचंद्र संग हरि ओम। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान राम की मंगल आरती भगवान से प्रार्थना करें, सबका जीवन मंगलमय हो। आइए पावन आरती में हम सब आप सबको आमंत्रित करते हैं। चलिए। मन भावन लागे राम, बड़ा सुहावन लागे राम। राम जी की आरती मन भावन लागे। मन भावन लागे राम, बड़ा सुहावन लागे राम। राम जी के आरती मन भावन लागे। मन भावन लागे राम, बड़ा सुहावन लागे राम। राम जी की आरती मन भावन लागे। मन भावन लागे राम, बड़ा सुहावन लागे राम। राम जी के आरती मन भावन लागे। राम जी के आरती मन भावन लागे राम। प्रभु जी की आरती मन भावन लागे। राम जी के आरती मन भावन लागे राम। प्रभु जी के आरती मन भावन लागे। राम जी के आरती मन भावन लागे राम। प्रभु जी की आरती मन भावन लागे। राम जी के आरती मन भावन लागे राम। प्रभु जी के आरती मन भावन लागे। मन भावन लागे राम, बड़ा सुहावन लागे राम। राम जी के आरती मन भावन लागे। मन भावन लागे राम, बड़ा सुहावन लागे राम। राम जी के आरती मन भावन लागे। आरती श्री रामायण की। नीरज कलित ललित सियपी। गावत ब्रह्मादि के मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अवतार। परवि पवन सुत कीरत नियति। गावत वेद पुराण अष्टदश। सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को कर बस। सार अंत सम्मत सब नियति। गावत संत शंभु भवानी।
लागे राम जी की आरती मन भावन 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव श्याम रामचंद्र। हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। बोले श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय की जय। आइए अभी आप कथक का रसमान करते श्री राम मानस मंडली पापरा जिला बारोद के संतों का निश्चित रूप से गुरुजी आपको मेरा पुनः प्रणाम। बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक शब्दों ने आपने भगवत कथा को जनमानस के बीच परोसे और निश्चित रूप से बहुत ही भाव विभोर हुए हमारे दर्शक दीर्घ जनमानस की ओर से आपके बीच भविष्य निषाद लवण्य निषाद जासमीन निषाद रागनी निषाद यशवंत निषाद यश निषाद स्वर्गीय निशा निषाद मोहित निषाद सोनसिर निषाद दादा दादी निषाद परिवार ग्राम देवझाल अहिवार की ओर से 101 रुपये सप्रेम में जोरदार ताली चाहूंगा। जरूर नहीं करेदान देवी हुई कल्याण निश्चित रूप से आपका एक सहयोग से ऐसे भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है और समय अभाव को ध्यान में रखते हुए नाम में कुछ समय पश्चात वाचन करूंगा। आइए सीधा हम सम्मान की राशि को हमारे बीच हमारे मानस पुत्रों के बीच सम्मान की राशि को आप तक पहुंचाने के लिए मंच पर आमंत्रण प्रेषित कर दूं। आदरणीय खिलावन लहरी जी, आदरणीय हरि साहब, आप दोनों आइए। आपके माध्यम से हमारे संतों के इस पावन धर्म से ससम्मान विदाई हो रही है। और इसी कड़ी में दिव्यांशी पाल, वेद प्रकाश पाल, विवेक पाल 20 रुपए, हेमनाथ यदु, कुमार यदु, आर्यन यदु, छाया यदु, जोरदार ताली 200 रुपए। पुनः बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही साथ इस कड़ी में और भी बहुत से दानदाता आपको अपना लाड प्यार और दुलार आपको संप्रेषित किए हैं। आदरणीय डोमन निषाद 20 रुपए, जिया मयू विधि यादव 50 रुपए, मुकेश निषाद
फनीता निषाद 10 रुपए, जगत राम यादव 101 रुपए, एकता मेडिकल 51 रुपए, राम जी निषाद 50 रुपए, रमेश निषाद 51 रुपए, गंगा 20 रुपए, दीनाबाद 21 रुपए, साथ ही साथ सागेश्वर मेरा 20 रुपए, समीक्षा निषाद सागेश निषाद 15 रुपए। लीजिए साथ ही साथ और भी नाम है जिनका वाचन साथ साथ हो जाएगा। लीजिए और दिल के जज्बात की आवाज नहीं होती, इकरार में सुरों की बरसात नहीं होती, निगाहें बयां कर देती है सभी दास्तान, संगीत लफ्जों की मोहताज नहीं होती, संगीत लफ्जों की मोहताज नहीं होती, संगीत लफ्जों की मोहताज नहीं होती। असादर आमंत्रण सुरुचि महिला मानस मंडली ग्राम दंदे करा बालोद की माताओं को। आप सबसे निवेदन कर्तव्य ध्वनि के साथ सम्मान करो, कर्तव्य ध्वनि के साथ वर्धन दिखा दो भी और वीडियो वाला भैया बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय श्री राम। निश्चित रूप से भविष्य में इस बगिया को सजाते हैं।